बायोजियोकेमिकल साइकिल में आपका कार्बन साइकिल डिस्कस किया जा रहा है। कार्बन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द यूनिवर्स. It is found in all living things, and without carbon there would be no life on the earth. The characteristic of remarkable carbon atom make possible the compounds that are necessary for life on earth. लाइफ के लिए जितने भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है मैक्सिमम में कार्बन का इन्वॉल्वमेंट होता है. कार्बन इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग सच एज ओशन, रॉक, एनिमल शेल एंड एटमॉस्फेयर. कार्बन डज नॉट स्टे इन वन प्लेस, हाउएवर इट इज़ ऑलवेज इन द मूव. हमेशा इसका मूवमेंट रहता है. कार्बन इज़ कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द लाइफ, ओशन, द एटमॉस्फेयर एंड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. दिस मूवमेंट इज़ नोन एज कार्बन साइकिल. Carbon dioxide, a gas in our atmosphere, is partly carbon and is an important part of the carbon cycle. A carbon dioxide molecule is made up of 1 part carbon and 2 parts of oxygen. In the middle, this is shown carbon, and red color shows these are the 2 oxygen atom and forms the carbon dioxide molecule. Carbon moves through its cycle in several ways. One way is photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट स्टेप क्या है? फोटोसिंथेसिस. इसमें कार्बन ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और अपना फूड फॉर्म करते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका फोटोसिंथेसिस, और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. कार्बन ऑन द मूव थ्रू रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग. अब एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. इन दिस डायग्राम वी सी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ग्रीन प्लांट्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो कि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा ली जाती है, और बदले में एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो वापस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और फूड फॉर्म करते हैं अपने लिए. नेक्स्ट स्टेप, हियर वी सी कार्बन ऑन द मूव थ्रू द फूड चेन. इसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स शो किए गए हैं इस फूड चेन में. फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने लिए फूड फॉर्म करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर जब इनको कंज्यूम करते हैं तो ये आगे मूव करता है कार्बन साइकिल, और इसको इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा जाते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, और इन सब का डेथ एंड डिके होने पर डिकम्पोजर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं. कार्बन रिलीज़ हो जाती है, वापस एटमॉस्फेयर में आ जाती है, और फिर से प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड फॉर्म करते हैं. वापस ये चेन चलती रहती है. नेक्स्ट स्टेप है आपका ये जो डायग्राम शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर मूव्स प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. इसमें आपको फूड चेन शो की गई है, डिकम्पोजिशन शो किया गया है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन मूव्स फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल थ्रू द फूड चेन. इसमें फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल थ्रू डिकम्पोजिशन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड. Now let's look at how fossil fuel fit into carbon cycle. Remember, fossil fuel are our main source of energy. We use fossil fuel too. First is the power all our vehicle, car, trucks, buses, train, planes and tractors. Second, generate our electricity. Often coal or natural gas is burned to heat water. The water changes into steam, which in turn a turbine, which then turns a coil of wire inside a magnet generating electricity. Next,
power all the factories that makes the things we use. Do you remember how fossil fuels, crude oil, coal, and natural gases are formed? Yes, they are formed from remains of plants and animals. The carbon from the dead plants and animals is stored in these fossil fuels. However, in order to use fossil fuel for energy, we must burn them, and when they burn, carbon dioxide is given off and returned to the air, carbon on the move again. This shows the in factories, chimneys release CO2 in the atmosphere. Some of these carbon cycle back through carbon dioxide to the plant, particularly trees. This is the carbon cycle in which green plants in the presence of sunlight forms their organic carbon, and this organic carbon is taken by the primary consumers or living organism, and then it is respired by these animals and comes into the atmosphere, and which one is further taken by the plants, and after the death and decay of these plants and animals it's come into the soil and forms the fossil fuel and fossils, and these fossil fuels are used by the uh, used as a fossil fuel used as a different fact in different petroleum compound, etc., and then this is released into the atmosphere in the form of CO2 gas, and this is the cycle which shows the carbon cycle. What is the ecological function of carbon? Thus, photosynthesis removes carbon from abiotic environment and incorporate it into the biological molecule, while cellular respiration, combustion, and erosion of limestone return carbon to the water and atmosphere of the abiotic environment.